और जिसमें बहुत ही अच्छा आज तक दर्शकों ने भी हमें योगदान दिया है, उनका भी हम अभिनंदन धन्यवाद और उनको आभारी है उनके, क्योंकि उनके बिना ये टूर्नामेंट यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तो दर्शकों की उपस्थिति भी यहाँ पर खूप मायने रखती है। कृष्णा भाई, अशफाक भाई, आणखी एक या ठिकाणी महत्त्वाची सूचना आहे, सर्व प्रेक्षकांना मैदानातून कोणी मोटरसायकल वगैरे आजचा दिवसापुरता आणू नका। ज्या तऱ्हेनं मागच्या 8-9 दिवसापासून सहकार्य केलात त्याच पद्धतीने आज सुद्धा सहकार्य तुमच्याकडून अपेक्षित करतो, कारण कुठं ना कुठं या स्पर्धेच्या माध्यमातून टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा मल्लप्रभा स्टेडियमवरती 21-22 सीझन मधील आणखी जे पेंडल्स गाठलेले आहेत त्या ठिकाणी गाड्या आपल्या बाजूला कराव्यात आणि त्या ठिकाणी प्रेक्षकांना बसण्यासाठी किंवा उभं राहण्यासाठी जागा द्याव्यात। आपल्या गाड्या पेंडलच्या बाहेर पार्क कराव्यात। सगळ्यांना विनंती करत आहोत आपल्या समोर आणि आमच्या डगआउट प्लेयर साठी जे पेंडल आहेत त्या ठिकाणी गाड्या पार्क आहेत, त्या गाड्या बाजूला कराव्यात आणि त्या ठिकाणी प्रेक्षकांना बसण्यासाठी व्यवस्था करावी, कारण कडाक्याचं ऊन मार्च महिन्यामध्ये सुरुवात झालेली आहे। तरी सर्वांनी आपल्या गाड्या बाजूला करून सावलीत बसण्याची व्यवस्था करावी। तो सरकार रॉयल मराठा स्पोर्ट्स के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में भेज दे। देरी ना करें, अंपायर इंतजार कर रहे हैं, सभी फील्डर भी यहाँ पर अपने फील्डिंग के स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो सरकार रॉयल मराठा के कप्तान जल्द से जल्द अपने प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में भेज दे। कृष्णा भाई, या ठिकाणी श्री सदाशिव पाटील इदलोंड यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। श्री सदाशिव पाटील इदलोंड, आणि कृपया प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा विनंती, बाउंड्री लाईनच्या आत जो तांबडा कपडा त्या ठिकाणी लावलेला आहे, तांबडं कापड, त्याच्या आत कुणीही बसू नका कृपया। त्या ठिकाणी आपण काल पाहिलं तर अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावं लागत आहे फिल्डिंग करणाऱ्या खेळाडूंसाठी, तर कृपया आपण बाउंड्रीच्या बाहेर बसावा। कारण खेळामध्ये कोणतेही व्यवधान येऊ नये, अडचण येऊ नये अशी दक्षता प्रत्येकाने घेण्याची गरज आहे। आणि एवढ्या मोठ्या स्पर्धा खानापूर तालुक्यामध्ये 2022च्या सुरुवातीला होतात, तर खरं तर खानापूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनने ज्या प्रकारे मेहनत आणि कष्ट या स्पर्धेसाठी, स्पर्धेच्या आधी 10 दिवस आणि आता 10-12 दिवस, इतकं सोपं काम नाही आहे, तरी सुद्धा कुठं ना कुठं एक चांगले खेळाडू आपल्या तालुक्यात निर्माण व्हावेत। त्याचबरोबर आपल्या तालुक्यात भारतातील टेनिस बॉल क्रिकेटचे रामनगर एक्स्ट्रा प्लेयर आणि मोहिशेतच्या करण्याला विनंती करतो। रामनगर एक्स्ट्रा खेळाडू दोघं पण आहेत, कोण कोण बॅट्समन तुषार पारी की शुरुआत करने के लिए, तुषार और अमोल इस वक्त पारी की शुरुआत करने के लिए पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, और गेंदबाजी अरविंद स्ट्राइकर गेंदबाज MYM मोहिशेत के। 7 ओवर का मुकाबला रहेगा, ध्यान में रखे दोनों कप्तान। 1 ओवर में कटौती की गई है वक्त के चलते, तो 7 ओवर का मुकाबला। आणि मोटरसायकल या ठिकाणी विनंती आहे की आपण रस्त्यावरती कोणीही पार्क करू नये। त्या ठिकाणी पोलीस येऊन जर आपल्या गाड्या सीज केल्या तर त्याला कोणी जबाबदार राहणार नाही। तुषार
और अमोल पारी की शुरुआत करने के लिए 7 ओवर के मुकाबले में इशारा आता हुआ मैच शुरू होने का। शॉट थर्ड मैन ऑफ गली पॉइंट कवर मिड ऑफ पहली गेम सेमीफाइनल की वर्तमान श्रृंखला 2022 श्री गजानन ट्रॉफी। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन मिड विकेट और 30 तारीख के ऊपर 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आइकॉन खिलाड़ी जो कि अमोल निलगुडे कोल्हापुर के और तुषार रंडीवे मुंबई के खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए। अच्छी गेंद, बाहरी किनारा लगा, लेकिन काफी दूर गेंद नहीं, बाहरी किनारा, मोटा किनारा था, वहां पर काफी पीछे थे वहां पर शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी और कोई संभावना नहीं थी वहां पर। और अभी तक खाता नहीं खुला है यहाँ पर सरकार रॉयल मराठा रामनगर का। टॉस जीता यहाँ पर MYM मोहित ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। यही चाहेंगे कि गेंदबाज कम से कम स्कोर के ऊपर रोका जाए। इस गेंद को खेला है वहां पर तुषार ने लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन के साथ खाता खोलता हुआ और सरकार रॉयल का मराठा का भी खाता खोला 1 रन। पारी का पहला ओवर चलता हुआ। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज यहां पर अमोल, क्या शानदार पारी खेली थी कल और मैन ऑफ द मैच रहे थे वहां पर। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे, अमोल निलगुडे कोल्हापुर के खिलाड़ी। तो दर्शकों की निगाह रहेगी इन 2 खिलाड़ियों के ऊपर। 26 रन बनाए थे कल। और यहां पर कलाई को घुमाया, गेंद को खेला स्क्वायर के ऊपर और सिंगल्स के साथ खाता खोलता हुआ। कुल स्कोर जा पहुंचा 2 रन बिना किसी नुकसान। नो बॉल का इशारा, नो बॉल आता हुआ। प्री हिट अशफाक भाई, पहला सेमीफाइनल इस वक्त चलता हुआ इस वर्तमान श्रृंखला का। फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ सुनील पाटिल द्वारा। सामने है तुषार, दाएं हाथ के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के बल्लेबाज अमोल बॉलिंग वाले छोर पर। उठाने की कोशिश थी, फ्री हिट भी थी, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। तो कितना स्कोर होना चाहिए जिस प्रकार कल 100 रन भी बने 6 ओवर में, तो 7 ओवर के मुकाबले में आप कितना स्कोर देखते हैं इस मैच? जी कृष्णा भाई, आज का ये पहला सेमीफाइनल मैच है और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा हर खिलाड़ी का। तो उसके चलते इस पावर प्ले के दौर में कम से कम 30 या 35 रन तो आना ही है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। तो कहीं ना कहीं दूसरी अतिरिक्त एक नो बॉल की थी, उसके बाद ऑफ स्टंप की काफी बाहर वाइड गेंद। तो क्या होता है जब वाइड और नो बॉल करते हैं गेंदबाज, ऊर्जा खर्च होती है, साथ साथ में एक रन भी मिलता है। कुल स्कोर जहां पहुंचा 4 रन। यहां पर बहुत ही अच्छा शॉट, वहां पर गेंद गई, लेकिन अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन से आकर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। व्यासपीठावरती श्री निवृत्ती गुंडू पाटील, खानापूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष उपस्थित आहेत, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत।
अमोल तैयार। ओ बड़ी स्ट्रोक खेलने की कोशिश अभी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को स्वीप करने की कोशिश थी अमोल की स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन डॉट गेंद होती हुई कोई रन नहीं। तो बसो ना प्लीज, बसो ना। निश्चित तौर पर 90 या 100 रन के आसपास तो रन बनने चाहिए। कहीं ना कहीं कल बहुत बड़े स्कोर बने थे इस वर्तमान श्रृंखला में, क्वार्टर फाइनल्स में, लेकिन अमोल अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। स्वीप करने की कोशिश यहां पर फाइनली के ऊपर रुकने में सफलता तो मिली, लेकिन एक रन लेने से नहीं रुक चुकी। लेग वाइज का इशारा तब हुआ और इस एक रन के साथ 6 रन मात्र दिए है, और जिसमें देखिएगा 2 अतिरिक्त रन, तो अच्छा ओवर साबित हुआ यहाँ पर। टॉस जीतने के बाद जो फैसला था मोहित शेठ का, मात्र 6 रन आए इस ओवर में, पावर प्ले में 6 रन। बहुत ही अनुशासन के साथ शुरुआत की है गेंदबाजों ने, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अरविंद ने पहला ओवर फेंका था और जिस तरह से उन्हें गेंदबाजी की, सिर्फ 6 रन उन्होंने खर्च किए इस ओवर में, क्योंकि पावर प्ले का ये ओवर था और उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। और देखना है अब अगला यानी दूसरा पावर प्ले का खेल होगा तो यहाँ से किस तरह से बल्लेबाजी होती है, क्योंकि जो भी पहले बल्लेबाजी करती है टीम तो यहाँ पर एक विशाल स्कोर खड़ा करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि आइकॉन खिलाड़ी भी उनके पास है। तो देखना है तो किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी होती है। कम से कम 70-80 रन तो यहाँ पर जरूर बनने हैं, क्योंकि एक विशाल स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि तभी जाकर आप इस मैच में वापस लौट सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ओवर हो चुका है और सिर्फ 6 रन यहाँ पर खर्च किए हैं, तो अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत हुई है मोहित शेठ की। पारी का दूसरा ओवर, विशाल हंडी आ रहे हैं, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, और इस मैदान के ऊपर बेहतरीन प्रदर्शन रहा इस खिलाड़ी का। तो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि एक अच्छा प्रदर्शन करे आज इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जरूरत है। अमोल तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल हांडे, आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त। क्लीन बोर्ड, क्या बेहतरीन गेंद, क्रॉस द लाइन जाकर सीधे बल्ले से खेलते तो बेहतर रहते, लेकिन क्रॉस बल्ला चलाया वहां पर, क्लीन बोर्ड आते ही बड़ी विकेट चटकाई है। भाई अभी भी अमोल निलगुड़ेकर जो कि कोल्हापुर से बिलोंग करते थे, आइकॉन खिलाड़ी थे, और जैसे ये गेंद विशाल हंडी के हाथ से निकली और तेजी से गेंद आई थी और नीचे रही और क्रॉस बल्ला उन्होंने खेला था क्रॉस बल्ले से, और यहाँ पर देखिए उसका नुकसान भुगतना पड़ा और गेंद स्टंप उखड़ कर चली गई, और इस तरह से यहाँ पर अमोल निलगुड़े का पहला विकेट गिरता हुआ। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर विशाल हंडी के द्वारा। बिल्कुल, जो कि विशाल बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी लोंडा के इस वक्त मोहित की टीम में खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं यार्कर गेंद थी ऑफ स्टंप पर, और देखिए बल्लेबाज एक्सपेक्ट नहीं करता, पहली गेंद यार्कर करना इतना आसान नहीं रहता गेंदबाजों के, लेकिन अमोल ने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी कल के मुकाबले में। आज जरूरत थी, सख्त जरूरत थी रनों की, जो कि पावर प्ले भी चल रहा था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी विकेट, जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज को आप वापस भेजते हो तो कहीं ना कहीं मैच में वापसी का मौका मिलता है। नए बल्लेबाज इस वक्त सुहास पवार खेल रहे हैं, नंबर 3 के ऊपर मुंबई के खिलाड़ी शामिल किए गए हैं यहाँ पर सरकार रॉयल स्पोर्ट्स में। ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, लगभग पिछली वाली गेंद ही यहाँ पर डाली थी, लेकिन चौकन ने यहाँ पर सुहास पवार सीधे बल्ले से खेला और सिंगल्स के साथ अपना खाता खोला। 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेगा अशफाक भाई, इतनी तादाद में दर्शक होंगे, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में भी दर्शक जो कि पिछले 10 दिनों में सपोर्ट करते आए हैं इस वर्तमान श्रृंखला के लिए। तुषार का बल्ला बोला, गेंद को उठा दिया वहां पर सीधे 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर। पर जानते हैं 7 ओवर का मुकाबला है और कहीं ना कहीं एक छक्का और एक चौके की मदद से कुल स्कोर पहुंचा अपने टीम का 17 रन। एक बार फिर खाली क्षेत्र में गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। ओवर की तरफ से कोल्हापुरी चप्पल भेंट में दी जाएगी। 2 चौके लगा चुके हैं 2 गेंदों के ऊपर। तुषार एक बार फिर तैयार। स्कोरबोर्ड के ऊपर देखिएगा 21 रन बन रहे हैं। यहां पर उठाने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बड़ी विकेट पॉइंट के ऊपर। पावर प्ले चल रहा था, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ओवर पिच गेंद थी, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। जहां पर खेलते थे वहां पर गेंद गई नहीं और दूसरी सफलता मिलती हुई। काफी अच्छी शुरुआत की थी। लगातार 3 गेंदों में 1 छक्का और 2 चौके वो जड़ चुके थे और यहाँ पर लग रहा था कि तुषार की एक बड़ी बारी यहाँ पर चलेगी और उसके चलते काफी रन्स बनेंगे। लेकिन पहली गेंद पर जिस तरह से विकेट लिया था और उसी तरह से आखिरी गेंद पर एक ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उन्होंने बाहर मारने की कोशिश की। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद 30 गज सर्कल के अंदर को उनको कैच करवा लिया गया। और यहाँ विशाल हंडी का यहाँ पर अच्छा ओवर ये होता हुआ, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 6 रन आए थे बिना किसी नुकसान के, लेकिन दूसरे ओवर में 14 रन तो जरूर आए, लेकिन यहाँ पर 2 विकेट भी यहाँ पर विशाल हंडी ने लेकर अपने टीम के लिए काफी अच्छा योगदान देते हुए इस वक्त सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस कहूंगा मैं। इसी तरह की बल्लेबाजी और इसी तरह की गेंदबाजी भी आपको देखने मिलेगी। तो दर्शकों का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है कृष्णा भाई, और देखते देखते यहाँ पर देखिए मैदान के हर कोने में चारों तरफ दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है। बिल्कुल सचिन पवार आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामने है सुहास पवार, मुंबई के खिलाड़ी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। तो पावर प्ले समाप्त होने के बाद 21 रन 10.5 के औसत से अच्छी गेंद यहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश। डॉट गेंद से शुरुआत की है। ऑफ साइड में फील्ड इस वक्त एक थर्ड मैन काफी वाइडिश, साथ में डीप बैक पॉइंट बाउंड्री के ऊपर।
एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी। अच्छी गेंद, एक बार फिर उसी दिशा में खेलने की कोशिश। एक रन पूरा करते हुए 1 रन के साथ तक कुल स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन। तो कहीं ना कहीं टॉस जीतने के बाद जिस तरह से विशाल हांडी ने शुरुआत की है, 15 रन खर्च किए जरूर, लेकिन 2 सफलता अर्जित किए, क्योंकि 1 छक्का और 2 चौके लगा चुके थे वहां पर तुषार, और उनको चलता कर दिया अपने पहले ओवर में, और स्कोर बोर्ड के ऊपर 22 रन 2 विकेट खोने के बाद। रोहित देसाई इस गेंद को खेला है 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर 23 रन। तो ज्यादा मौके नहीं दे रहे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के लिए, काफी अनुशासन भरी गेंदबाजी होती हुई, लेकिन क्षमता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सरकार रॉयल मराठा रामनगर के बल्लेबाजों के पास। ये देखिए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, फुल टॉस गेंद थी लॉन्ग ऑफ की तरफ, और एक सिंगल्स बना रहे। 1 रन के साथ स्कोर 24 रन 2 विकेट खोने के बाद वर्तमान श्रृंखला श्री गजानन ट्रॉफी का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला और इस गेंद को खेला कवर बाउंड्री की तरफ, और बड़ी विकेट। रोहित देसाई को वापस जाना होगा। तो कृष्णा भाई देखिए यहाँ पर दूसरे ओवर में 2 विकेट लिए थे विशाल हांडी ने, और उसके चलते यहाँ पर सभी खिलाड़ियों का उत्साह आसमान छूता नजर आ रहा है, और उसके चलते देखिए यहाँ पर तीसरा विकेट भी लेने में कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर। तो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर इस वक्त जो गेंदबाजी हो रही है, और यहाँ पर रन्स तो नहीं बन रहे हैं और विकेट यहाँ पर मिलते हुए, तो कहीं ना कहीं ये मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ये स्थिति अब बता रही है हमें, क्योंकि 3 विकेट यहाँ पर खोई है सरकार रॉयल मराठा। ड्राइव किया इस गेंद को पॉइंट की दिशा में, 1 रन के साथ कुल स्कोर जहां पहुंचता हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो एक अच्छा स्टार्ट दिया यहां पर गेंदबाजों ने। कहीं ना कहीं अब एक पार्टनरशिप की जरूरत है सरकार रॉयल मराठा का लिए। पार्टनरशिप के साथ साथ आपको रन्स भी बनाने हैं, क्षमता है इन टीम के पास। अभी भी नितिन माटुंगे को आना शेष है, तो बेहतरीन बल्लेबाजी है जरूर कृष्णा भाई, क्योंकि सरकार रॉयल मराठा के पास अंत तक बल्लेबाजी है। तो यहाँ से अगर रन्स बनने शुरू होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 70-80 का रनों का लक्ष्य तो यहाँ पर लक्ष्य रखेगी जरूर, क्योंकि अभी भी उनके पास काफी अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है। तो देखना है आने वाले, क्योंकि अब 3 ओवर हो चुके हैं और सिर्फ 4 ओवर का खेल बचा है, क्योंकि 7 ओवर का मैच खिलाया जा रहा है। दोनों टीमों का 1-1 ओवर की कटौती की गई है। तो देखना है यहाँ पर खास करके गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। यहाँ पर पहले ओवर में विकेट नहीं आया था, लेकिन उसके अगले 2 ओवर में, दूसरे ओवर में 2 विकेट और तीसरे ओवर में 1 विकेट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 विकेट लेकर इस वक्त मोहिशत अपना भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। तो देखना है किस तरह से बल्लेबाजी होती है। नामदेव को लाया जा रहा है दूर वाले छोर से, सामने है सुहास पवार। अच्छी गेंद, तेज गेंद, बीट किया पूरी तरह से वहां पर, और ऑफ स्टंप के बाहर से लाइन और लेंथ बहुत ही बेहतरीन थी ये गेंद, और डॉट गेंद होती हुई स्कोर बोर्ड के ऊपर 25 रन। नए बल्लेबाज अभिषेक जो कि बॉलिंग वाले छोर पर खड़े इस वक्त, और इस गेंद को खेला है वहां पर मिड विकेट के ऊपर, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, जहां
देखा कि फील्डर काफी पीछे है, दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं। तो सही सोच है मैं कहूंगा इस वक्त बल्लेबाजों की। जब बड़े स्ट्रोक नहीं मिल रहे तो यहाँ पर सिंगल्स डबल्स में रन बना रहे हैं। इन 2 रनों के साथ कुल स्कोर जहां पहुंचता हुआ 27 रन। फुल टॉस गेंद खेला, स्क्वायर लेके ऊपर, नहीं रोक पाएंगे गेंद, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। खिलाड़ी है सुहास पवार और इस गेंद को भेजा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए यहाँ पर रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रन्स जरूर चाहिए क्योंकि वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर देना होगा मोहिशत को। तो उसी तरह का यहाँ पर रणनीति इस वक्त अपनाए हुए। इस बार फिर पुल किया इस गेंद को, लेकिन 1 रन के लिए, 1 रन के साथ 38 पर जहां पहुंचता हुआ कुल स्कोर। देखिएगा हमने कई बार देखा है कि 7-8 ओवर के मैच में अगर यहाँ पर 2 या 3 ओवर बड़े आते हैं, 20-25 रन भी आते हैं, तो यहाँ बड़ा स्कोर बन सकता है। और इसी कोशिश में है 2 बल्लेबाज, क्योंकि अच्छी गेंदों के ऊपर सम्मान दे रहे हैं और जैसे ही खराब गेंदें मिलती है बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर अभिषेक ने इस गेंद को खेला 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 39 रन, 3 विकेट खो रही है सरकार रॉयल मराठा रामनगर की टीम। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया यहाँ पर मोहिशेद की टीम ने और अब तक 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 39 रन, जो कि पहला सेमीफाइनल इस वक्त चलता हुआ। दूसरा सेमीफाइनल जो कि कॉलेज बॉयज वर्सेस पीजे वॉरियर्स बाड़े कुंद्री के बीच होगा। जरूर कृष्णा भाई, क्योंकि देखिए अब सिर्फ 3 ओवर का खेल यहाँ पर बचा है और 18 गेंदें बची है। तो ये जो 2 ओवर होंगे यानी 5वां और 6ठा ओवर, ये काफी अहम ओवर होगा इस मैच में, क्योंकि इस 2 ओवरों में जितने रन्स बना सकते हैं आप, बनाने का मौका है आपके पास और बल्लेबाजी भी अभी भी मौजूद है। और खास करके सुहास पवार वहां पर मुंबई के आइकॉन खिलाड़ी भी इस वक्त ग्रीन जर्सी में है, वो गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अभिषेक आयकर। तो यहाँ पर ये 2 बल्लेबाजों को इस वक्त रन्स बनाने होंगे, क्योंकि एक अच्छा बड़ा लक्ष्य अगर होना है तो ये 18 गेंदों में कम से कम और 31-40 रन तो यहाँ पर बनने हैं। देखिएगा अब खेल आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे और दर्शकों की तादाद काफी तेजी के साथ बढ़ती हुई, क्योंकि जानते हैं आज सेमीफाइनल मुकाबले है, फाइनल से कम नहीं होंगे ये दोनों सेमीफाइनल मुकाबले। और इस मैच का लूप उठाते हुए दर्शक का जरूर कृष्णा भाई, क्योंकि देखिए सेमीफाइनल मैच खेलने वाली टीम उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा, क्योंकि सिर्फ 1 कदम दूर है वो अंतिम इस मैच में यानी फाइनल में खेलने के लिए। तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि इस श्रृंखला से बाहर हो और फाइनल मैच खेलना चाहेगी। तो दोनों टीमों की ओर से कोशिश रहेगी
कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज होना है उनका, और उसके चलते यहाँ पर उनको उसी तरह का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अब 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 39 रन बने हैं 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो बाजी होती है। एक तरफ है यहाँ पर अभिषेक आयकर और नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं आइकॉन खिलाड़ी सुहास पवार, मुंबई से खेलते हैं। और गेंदबाजी में फिर से एक बार विशाल हंडी को बुलाया गया है। बारी का 5वां और अपना दूसरा ओवर लेकर उनके सामने है यहां पर अभिषेक आयकर। इस पहली गेंद को खेल दिया है, क्या छोड़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये गेंद तो यहां पर मिडकट बाउंड्री के बाहर जा चुकी है 6 रन के लिए। हंडी के यानी कि पहला ओवर जो उसने फेंका था उसमें पहली गेंद पर विकेट मिला था, लेकिन यहां पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उनके छक्का लग चुका है। तो यहां पर अभिषेक आयकर ने देखना है गेंद लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन का, और यहां पर अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में रन संख्या बढ़ती हुई 46 रन। अशफाक भाई, यहां से आप कितना स्कोर देखते हैं, क्योंकि 100 रन भी बने थे कल 6 ओवर में, तो एक ओवर यहां पर एक्स्ट्रा खेलने का मौका मिला है, तो कम से कम आप 100 रन देखते हैं यहां से आगे कम से कम तो 30 या 35 रन तो और बनना है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, अभिषेक ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा था, तो यहां पर उनके इरादे साफ नजर आ रहे हैं कि एक विशाल स्कोर खड़े करने की वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, और उनका साथ दे रहे हैं वहां पर सुहास पवार, जो कि मुंबई के आइकॉन खिलाड़ी है। कितने रन पे खेल रहा है वो? तो सुहास पहाड़ नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं, 17 रन बनाकर खेल रहे हैं गेंदबाज। गेंद के लिए यहां पर दूसरी गेंद दी जा रही है पवार, और यहां पर अभिषेक आयकर, ये 2 बल्लेबाज, उनको अहम रोल निभाना होगा, क्योंकि 3 ओवर का खेल शेष बचा है। पहली गेंद पर छक्का आया था, उसके चलते यहां पर 46 रन अब तक बन चुके हैं। हॅलो, या ठिकाणी कृपया कुणी खेळाडूंना आज जाऊ नका, पेनल्टी बसणार आहे, तरी कृपया आपण त्या ठिकाणी अंपायर्स आहेत, खेळाडू आहेत, तरी आपण बाहेर यायचं आहे। कॅप्टन्स ध्यान दे यहाँ पर। यहाँ पर तो अंपायर उसका निरीक्षण कर रहे हैं, और अंपायर निरीक्षण करके गेंद दे देंगे। वहां पर किसी खिलाड़ी या किसी को भी वहां पर हस्तक्षेप नहीं करना है। किस तरह की गेंद होना चाहिए ये अंपायर भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब तक इस टूर्नामेंट में यही देखा गया है, जो भी मैदान पे डिसीजन होगा सिर्फ अंपायर ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंपायर ही डिसीजन ले सकते हैं। खिलाड़ी है, आप कप्तान से गुजारिश है कि आप बाहर आए। जो भी खिलाड़ी गए अंदर, सिर्फ 12वां खिलाड़ी मैदान के अंदर जा सकता है, ये रूल्स है क्रिकेट में, तो उसको फॉलो करना हर एक टीम के लिए जरूरी। ओमकार रामनगर के कप्तान, अब ध्यान दे, यहां पर जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए उसको फॉलो करना हर एक खिलाड़ी का जिम्मेदारी है इस श्रृंखला के लिए। वरती खानापूर तालुका क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष निवृत्ती गुंडू पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि या ठिकाणी श्री
सत्वादी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 मौजे चापोली तालुका खानापूर येथे भव्य दिव्य एक गाव एक संघ खानापूर तालुका ग्रामीण व बेळगाव ग्रामीणसाठी भव्य क्रिकेट स्पर्धांचं आयोजन त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। प्रथम पारितोषिक 33,333, द्वितीय पारितोषिक 17,777। तरी ज्या संघांना कोणाला या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा आहे त्यांनी मौजे चापोल तालुका खानापूर येथे संपर्क करायचा आहे। सरकार रॉयल मराठा स्पोर्ट्स के कप्तान को आखिरी वार्निंग है ये, नहीं तो यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है आपको, आप मैदान में ना जाए। सिर्फ 12वां खिलाड़ी ही मैदान के अंदर जा सकता है। ये हर एक टीम को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने बहुत ही जरूरी। धन्यवाद कृष्णा भाई। तो लौटते हैं खेल के मैदान में। तो यहाँ पर बारी का 5वां ओवर शुरू हो चुका है और यहाँ पर विशाल हंडी इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पहली गेंद पर 6 रन आए थे और दूसरी गेंद यहाँ पर वाइड हुई थी। तो देखना है, अभी भी इस ओवर में 5 गेंदों का खेल शेष और वहां पर अभिषेक आयकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का लगा चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद कहूंगा मैं, बहुत ही नजदीकी मामला था, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। खुशकिस्मत रहे वहां पर और सुरक्षित है अपने स्थान पर। अभिषेक अय्यर काफी अच्छी यहां पर गेंद की थी विशाल हंडी ने ऑफ स्टंप के बाहर। अभिषेक आयकर और नॉन स्ट्राइकर पर है सुहास पवार, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, आइकॉन खिलाड़ी। इस बार देखना है, गेंद को खेला है, यहां पर गेंद जा रही एक्स्ट्रा कोर की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा किया, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और यहां पर दोबारा दूसरा रन लेने का मौका देखना है। तीसरे रन के लिए यहां पर बल्लेबाज पलट चुके हैं और सुरक्षित अपने क्रीज में भी आ चुके हैं। तो 3 रन यहां पर मिले, जहां पर 1 रन होना चाहिए था, यहां पर 2 रन एक्स्ट्रा मिलते हुए इस वक्त सरकार रॉयल मराठा को। तो स्कोर बढ़ता हुआ यहां पर 49 रन, अर्धशतक में 1 रन की कमी। सरकार रॉयल मराठा स्पोर्ट्स रामनगर 49 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। विशाल हंडी आइकॉन खिलाड़ी या मोही क्षेत्र में खेलते हुए। अब है सुहास पवार, लेग स्टंप के बाहर गेंद को खेल दिया है, देखना है गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए पहुंच चुकी है। अंपायर का इशारा 4। रामनगर के 50 रन भी पूरे होते हुए, यानी अर्धशतक पूरा होता हुआ उनका 53 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और 3 ही विकेट खोए यहां पर। इसके बाद और भी 2 ओवर का खेल शेष। विशाल हंडी इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी आइकॉन खिलाड़ी है। और यहां पर देखना है सुहास पवार, एक चौका लगा चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहां पर एक मोमेंटम बन रहा है इस वक्त बल्लेबाजी में। फिर से एक बार खेला है, देखना है, यहां पर विशाल हंडी ने नहीं कलेक्ट किया उस गेंद को और 1 रन दौड़कर पूरा किया और 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो 1 रन के चलते यहां पर 54 रन स्कोर 54 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सरकार रॉयल मराठा रामनगर। हेलो, दूसरा सेमीफाइनल जो होगा पीजे वॉरियर्स बाड़ेकुंद्री वर्सेस कॉलेज बॉयज, इनके बीच। दोनों कप्तान कमेंट बॉक्स में रिपोर्ट करें, दोनों कप्तान कमेंट बॉक्स में रिपोर्ट करें। देखना है, अभिषेक आयकर ने खेला है, गेंद हवा में है लेकिन वहां पर कैच छूटता हुआ, सीधा हाथ में गेंद गई थी लेकिन वहां पर कामयाब नहीं हुए और एक जीवनदान मिलता हुआ अभिषेक अय्यर को 2 रन यहां पर बना लिए तब तक। तो यहां पर कैच भी नहीं हुआ और उसके चलते यहां पर 2 रन भी खाते में जुड़ते हुए यहां पर सरकार रॉयल मराठा के तो 56 रन बोर्ड पर लगे हैं। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। तो विशाल हंडी को और एक सफलता यहां पर मिलने वाली थी, लेकिन यहां पर कैच के छूटते थोड़ा सा निराश यहां पर विशाल हंडी, क्योंकि बल्लेबाज सेट हो चुके हैं और इस तरह से विकेट मिलता तो यहां पर थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखना है अंतिम 12 गेंदें
और ये जो ओवर है यानी छठा ओवर काफी अहम ओवर होगा, तो कितने रन बना पाते हैं देखना है। अभी भी वहां पर सुहास पवार मुंबई के आइकन खिलाड़ी इस वक्त मौजूद है और उनका साथ दे रहे हैं अभिषेक आयकर, वो भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, एक छक्का वो भी लगा चुके हैं सुहास आयकर। 17 और 4 22 नहीं 22 है और 23 रन बना कुल 17 और 4 21 है 22। तो यहां पर सुहास पवार मुंबई का आइकॉन खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक एंड पर है और 23 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज सचिन पवार, देखना है सुहास पवार और उसके सामने है सचिन पवार। अच्छी गेंद और क्या बढ़िया यहां पर उन्होंने खेला है, बहुत ही अच्छा शॉट कहूंगा मैं, सीधा लॉन्गन की दिशा में गई थी ये गेंद, देखना है रनआउट का खतरा हो सकता है यहां पर, लेकिन नहीं, काफी स्लो थ्रो आया और उसके चलते 2 रन यहां पर दौड़कर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन यहां पर मिलते हुए सुहास को। सुहास पहुंचे 25 पर और रन संख्या बढ़ती हुई 58 पर। 58 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो सुहास पवार यहां पर 25 रन बनाकर एक बहुत ही अच्छी बारी यहां पर खेलते हुए और उनका साथ दे रहे हैं अभिषेक अय्यर नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं। तो सचिन पवार अपना दूसरा बारी का छठा ओवर इस बार खेला है उन्होंने, देखना है गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे, देखना है खतरा हो सकता है और अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई यहां पर अभिषेक अय्यर को जाना होगा मैदान छोड़कर, क्योंकि रनआउट हो चुके हैं और अंपायर का इशारा रनआउट दूसरे रन के चलते। उनसठ रन यहां पर बोर्ड पर लग चुके हैं और सुहास पवार अभी भी वहां पर मौजूद है, 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभिषेक अय्यर यहां पर थोड़ा सा उन्हें रनिंग बिटवीन द विकेट में उन्होंने अच्छी दौड़ नहीं लगाई, उसके चलते वो रनआउट हुए, दूसरे रन के चलते रनआउट हुए थे। तो यहां पर रनआउट के रूप में चौथा विकेट खोया है सरकार रॉयल मराठा रामनगर। तो देखना है अब नए बल्लेबाज नितिन माटुंगे आए हैं, नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं, कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, आइकॉन खिलाड़ी। तो 2 आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और नॉन स्ट्राइक पर है सुहास पवार, मुंबई से बिलोंग करते हैं और उनका साथ देने आए हैं नितिन माटुंगे। और देखना है इस गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला है, गेंद जा रही है, 1 रन पूरा किया, देखना है दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन आसानी से पूरा करते हुए 2 बल्लेबाज और यहां पर 28 रन पर पहुंचे हैं सुहास पवार और स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। तो नितिन माटुंगे वो भी काफी अच्छे यहां पर आइकॉन खिलाड़ी है, कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, साथ दे रहे हैं सुहास पवार का सचिन पवार। लगभग फुल टॉस बना है, इस गेंद को ऊंची गई है, कैच हो सकता है नहीं, देखना होगा, फील्डर उसके नीचे, क्या बढ़िया कैच पकड़ा यहां पर। तो यहां पर सुहास पवार की बारी समाप्त होती हुई बहुत ही बढ़िया वहां पर 10-15 गज दौड़कर आ गया है। जी हाँ, लो फुल टॉस थी और एक बेहतरीन कैच वहां पर एक सेट बल्लेबाज को अशफाक भाई वापस किया है। तो खानापुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा वर्तमान श्रृंखला का आज आखिरी दिन, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, पहला सेमीफाइनल इस वक्त चल रहा है और हर एक टीम में देखिएगा अशफाक भाई 4-4 आइकॉन खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी पूरी टीम है यहाँ पर एक मौका दिया है हर एक टीम के लिए, 4 खिलाड़ियों को शामिल करने के साथ साथ दर्शकों के लिए भी एक अच्छे मैचेस देखने को मिले। तो खानापुर तालुका के क्रिकेट एसोसिएशन ने बहुत ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मतलब प्रभा जी कृष्णा भाई, क्योंकि देखिए आइकॉन खिलाड़ी खेलने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बाकी के खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ता हुआ और इस वक्त ये वही हो रहा है, क्योंकि जो आइकॉन खिलाड़ी है बहुत ही अच्छा यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन करते हुए
तो देखना है नितिन माटुंगे स्ट्राइक पर, और इस गेंद को उन्होंने खेला है स्क्वायर लेग के अंपायर के पीछे। देखना है गेंद 1 रन दौड़कर पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। यहां पर अच्छी फील्डिंग वहां पर विशाल हंडी के द्वारा 1 ही रन मिलेगा और 1 ही रन से स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। तो सचिन पवार उनको 1 विकेट भी मिला और सुहास पवार को उन्होंने आउट किया। 28 रन बनाकर वो आउट हुए। 2 चौके और 1 छक्के की मदद से उन्हें 28 रन बनाए थे। और इस वक्त नए बल्लेबाज प्रशांत आए हैं। देखना है गेंद काफी ऊंची गई है, वही खिलाड़ी कैच के लिए आते हुए, और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। दूसरा कैच उनका लगातार इस मैच में। बल्लेबाज आपका जब आखिरी गेंद तक विकेट के ऊपर रहता है तो फायदा जो रहता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए ज्यादा होता है वहां पर। लेकिन नितिन माटुंगे में वो क्षमता है, किसी भी वक्त बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, ज्यादा गेंदे बचे नहीं जानते यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं क्षमता है, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग बहुत ही साफ सुथरी नजर आती हुई मोहित की। तो इस मैच में अभी भी अनुमान लगाना इतना आसान नहीं कितना स्कोर होगा, क्योंकि हम अनुमान लगा रहे हैं 80-90 रन बनेंगे, तभी 1 विकेट खो रही है यहाँ पर सरकार रॉयल मराठा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। जरूर कृष्णा भाई, क्योंकि देखिए सचिन पवार ने जो गेंदबाजी की थी, यानी 6वां ओवर फेंका था बारी का, और जिसमें सिर्फ उन्होंने 6 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिए, और यहां पर कोई चौका या छक्का नहीं आया उस ओवर में। तो काफी अच्छी गेंदबाजी किया है उन्होंने इस 6ठे ओवर में। देखना है अब आखिरी 6 गेंदें शेष है, और यहां पर नितिन माटुंगे आइकॉन खिलाड़ी कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, और उनका साथ देने के लिए गए हैं नए बल्लेबाज अनिल नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं अनिल, और नितिन माटुंगे स्ट्राइक पर। बॉलर अरविंद को इस गेंद पर उन्होंने खेल दिया इस शॉट को लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और पूरा भी कर लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्योंकि रनों की यहां पर काफी आवश्यकता। तो इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 64। नितिन माटुंगे 5 गेंदें उनको अभी भी खेलनी शेष है, तो देखना है कितने रन बनते हैं। उनका साथ दे रहे अनिल, अरविंद गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। काफी अच्छी यहां पर यम मोहित का परफॉर्मेंस रहा, गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। और देखना है नितिन माटुंगे का बल्ला बोलता हुआ, और गेंद जा रही है सीधा यहां पर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। जानते हैं कि ये आखिरी ओवर है, और बची हुई गेंदों में जितने रन बना लिए जाए उतने बोनस रन होंगे, और छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन 70 रन पर पहुंचा दिया स्कोर को नितिन माटुंगे। 8 रन पर खेल रहे हैं। फिर से एक बार देखना है, यहां पर गेंद बल्ले से टकराई और अपील जरूर हुई थी वहां पर, लेकिन अंपायर ने तुरंत अपना निर्णय बताते हुए कि गेंद बल्ले को लगी है। तो यहां पर नितिन माटुंगे 8 रन बनाकर खेलते हुए, अभी 20 ओवर में कितनी गेंद शेष है? 3 गेंदें शेष है, तो देखना है कितने रन बनते हैं। नितिन माटुंगे के पास खेलने के लिए सिर्फ 3 गेंदें बची है। पीजे वॉरियर्स बालेकुंद्री और कॉलेज बॉयज के कप्तान, आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करें। ओहो, देखना है गेंद काफी हवा में गई है, कैच होता है या नहीं, लेकिन ये कैच फील्डर के सामने गिरी, और यहां पर 2 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। कोशिश नहीं की थी उन्हें कैच लेने की, लेकिन गेंद कहां जा रही है उनको भी पता नहीं था, लेकिन गेंद को अपने पास आने दिया, एक टिप्पा खाकर उनके हाथ में गई, तब तक 2 रन यहां पर पूरे किए।
तो 72 रन बने हैं यहाँ पर। आखिरी 2 गेंदे खेल शेष। नितिन माटुंगे 10 रन बनाकर खेलते हुए, तो उनके पास यानी उनके बारी की सिर्फ 2 गेंदें शेष बची है। अरविंद गेंदबाजी कर रहे हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहिशेत के। लेग स्टंप के बाहर गेंद और इसका पूरा पूरा समाचार गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। एक छक्का आता हुआ इस तो काफी रन आखिरी गेंद शेष। तो देखना है अंतिम गेंद पर कितने रन्स बनेंगे, छक्का या चौका या इक्का या दुक्का, तो देखना होगा। आखिरी गेंद नितिन माटुंगे के लिए, अरविंद वहां पर तैयार। और यहां पर आखिरी गेंद पर कोई रन तो नहीं बना, लेकिन नितिन माटुंगे की बारी यहां पर समाप्त होती हुई। लक्ष्य उन्होंने दिया है 79 रनों का लक्ष्य, 79 रन बनाने। जो होगा पीजे वॉरियर्स बाड़ीकुंद्री वर्सेस कॉलेज बॉयज, तो दोनों टीम के कप्तान आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करें। वक्त जाया ना करें, यहां पर आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करें। तो देर से आए दर्शकों को मैं बता दूं कि यह मैच आज का पहला सेमीफाइनल मैच MYM मोहिशेत वर्सेस सरकार रॉयल मराठा के बीच खेला जा रहा है। तो यहाँ पर MYM मोहिशेत ने टॉस जीता था और यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था सरकार रॉयल मराठा को, और उन्होंने अपने 7 ओवर के खेल में 78 रन बना लिया और 79 रनों का लक्ष्य उनके सामने रखा है। तो इसके बाद यहाँ पर मोहिशेत की बारी शुरू होगी, तो देखना है 79 रन किस तरह से बनते हैं, और इसका पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर कृष्णा। हेलो, रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स वेंकनहल्ली ऑल इंडिया फुल पिच क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 विजेता टीम के लिए फर्स्ट प्राइज है 1,31,111 रुपए और एक आकर्षक ट्रॉफी, और उपविजेता टीम के लिए 71,111 रुपए और एक आकर्षक ट्रॉफी। 2 अप्रैल से इस टूर्नामेंट शुरुआत होगी, तो जो भी टीम इस टीम में खेलना चाहती है वो संपर्क करे रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स बेनकनहल्ली। श्री गजानन गावडू पाटील पुरस्कृत खानापूर तालुका क्रिकेट असोसिएशन भव्य क्रिकेट स्पर्धा, या खेळाच्या क्रिकेट स्पर्धाच्या माध्यमातून मलप्रभा स्टेडियमवरती टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंटचं आयोजन, आणि आजच्या दिवसातला शेवटचा दिवस, आणि विजेत्या संघासाठी प्रथम पारितोषिक 1,21,000 व आकर्षक ट्रॉफी, द्वितीय पारितोषिक 61,000 व पारितोषिक, आणि या क्रीडांगणावरती प्रेक्षकांनी भरपूर असा सहयोग दिलेला आहे। श्रीपद देवकरी यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे। श्रीपद देवकरी,
या स्पर्धेच्या माध्यमातून श्री गजानन पाटील आणि त्यांची जी पुरी टीम आहे कुठं ना कुठं मला वाटतंय मलप्रभा स्टेडियमवरती पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या स्पर्धांचं आयोजन होत आहे. 2022 मधील पहिल्या क्रिकेट टुर्नामेंटचं आयोजन होताना बैट्समैन मोहित शेटके कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें. बॉल देके आकर यहां पर दोनों बैट्समैन तो वर्तमान श्रृंखला गजानन ट्रॉफी 2022 में तो पहला सेमीफाइनल इस वक्त चलता हुआ एक कदम दूर है. देखना ये होगा कि तो कृष्णा भाई दोनों टीमें जो इस वक्त पहला सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं सिर्फ एक कदम दूर है फाइनल में खेलने के लिए. तो किस तरह से अब यहाँ पर 78 रन बने और 79 रनों का लक्ष्य उनके सामने है, तो किस तरह से और क्या रणनीति होगी इस वक्त मोहित शेट की? देखिएगा 7 ओवर में 79 रन ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक समय ऐसा था कि जो बीच के ओवर्स में अच्छा स्टार्ट दिया था लेकिन उसके बाद विकेट जल्दी जल्दी गिरते गए वहां पर, और कहीं ना कहीं हम अनुमान लगाए थे 90 या 100 रन बनेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. तो अच्छी गेंदबाजी अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली, और ये जो मुकाबला है 50-50% इस वक्त दोनों टीमों के पास है. जरूर, क्योंकि यहाँ पर अगर जीतना है यहाँ पर सरकार रॉयल मराठा को, तो गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं आज स्फूर्ति से फील्डिंग करनी होगी. देखना ये वाली बात है वो ये होगी मैच की कि जो शुरुआत करेंगे जो पारी की मोहित के जो बल्लेबाज पावर प्ले में रन्स बनाने होंगे, क्योंकि बाद में इतना आसान नहीं हो रहा है. जब फील्डर 5 खिलाड़ी 30 दायरे के ऊपर रहते हैं तो कहीं ना कहीं पावर प्ले अहम रहे. जुना बोला राहुल पाटील उद्योजक हरुरीचे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. दूसरे टीम आगे कॉलेज बॉयज और वो आए क्या? अगला मुकाबला जो होगा दूसरा सेमीफाइनल कॉलेज बॉयज वर्सेस पीजे वॉरियर्स बाड़ेकुंद्री, आप जल्द से जल्द रिपोर्ट करें. तो दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त पारी की शुरुआत करने के लिए, आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा इस मैच में. जरूर कृष्णा भाई, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में चोटी के बल्लेबाजी के लिए गए हैं, और उनका 2 ओवर में अगर एक बढ़िया उनका शुरुआत यानी स्टार्ट अगर देते हैं तो अच्छा रहेगा. गजानन ट्रॉफी जो कि AV25 चैनल के ऊपर लाइव मुकाबले भी आप यूट्यूब के जरिए देख रहे हो. अब 20,000 दर्शक जुड़े हुए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, जो कि जो दर्शक मैदान के आप आकर समय नहीं रहता तो वो YouTube के ऊपर इस मैच का इस वर्तमान टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते हुए, चूंकि AV25 चैनल इशारा आता हुआ मैच शुरू होने का सुनील पाटिल द्वारा, और सचिन सांगेकर स्क्वायर लेग के ऊपर खड़े इस वक्त अंपायर का जिम्मा संभालते हुए. विशाल बिजलानी स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर नामदेव. पावर प्ले 2 ओवर का, जीतने के लिए कुल 79 रनों की आवश्यकता. 79 फॉर विन दिस मैच. मोहित शेट सफल करते हुए ऑप्शन के बाहर से खेलने की कोशिश, रन आउट का मौका लेकिन नहीं. ठीक तरह से गेंद को फील्ड किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गेंदबाज के हाथ में गेंद आती तो फिर बचना मुश्किल नजर आता. लेकिन हाँ या ना में रन के लिए निकल पड़े थे, वहां पर रन बिल्कुल था नहीं मैं कहूंगा. जरूर कृष्णा भाई, बाल बचे हैं यहाँ पर नामदेव,
क्योंकि स्ट्राइक एंड से उन्होंने क्रीज छोड़ा ही नहीं था और नामदेव हाफ क्रीज को आ चुके थे। अगर वो नहीं पहुंचते और गेंद सही रूप से उनके हाथ में आती तो फिर यहाँ पर उनका नुकसान भुगतना पड़ता था नामदेव को। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, तुषार और द विकेट बाएं हाथ के तेज गेंदबाज विशाल बिजलानी के लिए। दूर का पावर प्ले जो कि फील्ड इस वक्त नजर आ रही है। एक शॉट थर्ड मैन गली बैक टू पॉइंट और ये खिलाड़ी मिड ऑफ के ऊपर। इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन गैप में नहीं, सीधे फील्डर के हाथ में बगैर किसी रन के लिए। अब तक अच्छी गेंदबाजी होती हुई तुषार द्वारा, जो कि पारी की शुरुआत करने के लिए ऑन साइड में देखिएगा 4 खिलाड़ी। और इस गेंद को खेला मिड विकेट के ऊपर, एक बाउंस, चौका। अच्छी गेंद यहां पर नीचे रही गेंद। जिस तरह से बल्लेबाज ने अनुमान लगाया था, पुल करने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन गेंद नीचे रही वहां पर और डॉट गेंद होती हुई। कहीं ना कहीं सारा ड्राइव किया वहां पर मिड ऑन के ऊपर, रन आउट का मौका, इस बार नहीं चूकेंगे। होते होते बच गए थे वहां पर नामदेव, लेकिन इस बार सीधी फील्डिंग और विकेट कीपर के हाथ में गेंद और रनआउट के रूप में। तो तालमेल की कमी यहां पर और भुगतान भुगतना पड़ा रनआउट के रूप में, एक विकेट मिलता हुआ। तो कल यहाँ पर उनका मैच हुआ था, क्वार्टर फाइनल मैच है, काफी अच्छी शुरुआत करके दी थी यहाँ पर विशाल बिजलानी और नामदेव ने। लेकिन देखिए यहाँ पर विशाल बिजलानी अभी भी मौजूद है, लेकिन नामदेव खास करके पहली बार उनको जीवनदान मिला था, रनआउट होते होते बाल बच गए थे, लेकिन दूसरी बार उनको मौका नहीं मिला और वहां पर अच्छी फील्डिंग का नतीजा देखने को मिला। सही ढंग पे इस एंड पे उन्होंने थ्रो किया और नामदेव देखते ही रह गए, कुछ नहीं कर पाएंगे और उसके चलते उनको विकेट खोना पड़ा। तो आखिरकार रनआउट ही होकर वो वापिस पेविलियन जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखिएगा आप वर्तमान श्रृंखला में खेल रहे हैं, लेकिन वो मैचेस अलग थे। ये सेमीफाइनल मुकाबले का प्रेशर रहता है दोनों टीमों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो भी टीम उस प्रेशर, इस दबाव के चलते अच्छी प्रदर्शन करेगी वही टीम जीतेगी। एक विकेट कहीं ना कहीं हासिल किया है रनआउट के रूप में। तो ऑन साइड में अब 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं मुझे, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर विशाल बिजलानी के लिए, और ऑफ साइड में 30 दायरे के ऊपर 5 खिलाड़ी, एक शॉट थर्ड मैन गली बैक टू पॉइंट, एक कवर और एक ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। सुहास पवार आए हैं गेंदबाजी के लिए, अच्छे रन्स बनाए थे अपने टीम के लिए। मुंबई के खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी, कुल 28 रन बना लिए थे बल्लेबाजी करते हुए। चौदह गेंदों में 28 रन, तो 200 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए थे वो, लेकिन यहां पर 5 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर एक विकेट खोने के बाद। शफल करते हुए ठीक तरह से टाइमिंग नहीं, टॉपेज लगा, खिलाड़ी नीचे। ओ ये क्या हुआ इस वक्त, बड़ी गलती मैं कहूंगा। कहीं ना कहीं विशाल बिजलानी जैसे बल्लेबाज का कैच छूटता हुआ लॉन्ग लेग के ऊपर अभिषेक द्वारा। या ठिकाणी कॉलेज बॉईज आणखी पीजे वॉरियर्स बाळेकुंद्रिया
कर्णधारांना 5 मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे. 5 मिनिटांमध्ये आपण या ठिकाणी रिपोर्ट करायचा आहे. कुल स्कोर जहां पहुंचता हुआ 7 रन. एक बार फिर विशाल तैयार. जलंधर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं और क्या दर्शक आए हमारे ठीक बाई तरफ. खचाखच भरा हुआ है पूरा स्टेडियम. और जब अंतिम मुकाबला होगा और इस गेंद को कट किया. गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर. नहीं अंदर तो अच्छी फील्डिंग की वहां पर. पैर का सहारा लेकर अच्छी फील्डिंग की. लेकिन इसी बीच 2 रन निश्चित तौर पर बचा ले. इस 2 रन के साथ कुल स्कोर जहां पहुंचता हुआ 9 रन. क्या होगा नतीजा इस मुकाबले का. हर रन के लिए यहां पर निश्चित तौर पर इतना आसान नहीं रहेगा भविष्य के लिए. और संघर्ष जारी है गेंद और बल्ले में. और फुल टच गेंद खेल दिया. इस गेंद को कोई मौका नहीं. 4 रन के लिए बहुत ही लाजवाब चौका विशाल के बल्ले से. शटअप गेंद. इस गेंद को खेला लॉन्ग लेग की तरफ. एक बाउंस चौका. इस ओवर में दूसरा चौका था ये विशाल के बल्ले से. कुल स्कोर जहां पहुंचता हुआ 17 रन. एक विकेट खोने के बाद विशाल बिजलानी 16 रन बनाकर खेल रहे हैं. 3 चौकों की मदद से. एक बार फिर तैयार विशाल. ओ अच्छी गेंद. राउंड द विकेट आए थे इस बार. पहली जो कि गेंदें की थी ओवर द विकेट यहां पर सुहास पवार ने. दाएं के बल्लेबाज के लिए अब राउंड द विकेट आ रहे हैं. तो पहली गेंद बहुत ही अच्छी की राउंड द विकेट से करते हुए. ओह अच्छी गेंद. यहां पर ओवर पूरा हो रहा है. 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 17 धावा 1 गडी बाद या मुआयम भविष्यत संघाचा. तो अशफाक भाई अब यहां से जो कि पावर प्ले तो खुल जाएगा. फील्डर बाउंड्री में होंगे. तो यहाँ पर 2 की रनआउट 1 विकेट लिया है. तो अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है कहीं ना कहीं. अब कौन सी टीम यहाँ से पकड़ मजबूत कर सकती है आने वाले 1-2 ओवर्स में. तो इस बार सरकार रॉयल ने 2 ओवर पावर प्ले का खेल खेला है और जिसमें 17 रन बने हैं. और एक खिलाड़ी यहाँ पर सॉरी मोहिशत नहीं है मोहिशत ने. और यहाँ पर एक खिलाड़ी का नुकसान हुआ है. उनको नामदेव आउट हुए हैं. और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार रॉयल ने भी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी की है. और 1 विकेट उनको रनआउट के रूप में मिला है. लेकिन फील्डिंग उनकी उतनी अच्छी हो रही है. और यहाँ पर एक ही कैच छूटा था. मौका मिला यहाँ पर विशाल बिजलानी को. लेकिन देखना है अगले इस खेल में कितना योगदान देते हैं विशाल बिजलानी. और उनका साथ देने के लिए उनके साथ है जलंधर. वो भी एक आक्रामक खिलाड़ी है.
तो निश्चित रूप से यहाँ से जरूर रन बनेंगे कृष्णा भाई, और क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये आखिरी मुकाबला है उनका और यहाँ पर सिर्फ एक कदम दूर है फाइनल मैच में पहुंचने के लिए। तो देखना है उनको जीत के लिए चाहिए 79 रन। 2 ओवर का खेल यहाँ पर हो चुका है, 17 रन बने हैं और वहां पर सरकार रॉयल मराठा का बने थे 21 रन बने थे, तो यहाँ पर सिर्फ 4 रनों का फासला है। अमोल आहे अब पारी का तीसरा ओवर लेकर अपने कोटे का पहला ओवर। ऑन साइड में जालंधर के लिए 3 खिलाड़ी, डीप में लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर, और एक खिलाड़ी 30 दायरे के ऊपर काफी फाइन रखा है। अच्छी गेंद यहां पर बाएं हाथ के गेंदबाज अमोल आइकॉन खिलाड़ी राउंड द विकेट गेंद करते हुए। ओ अच्छी गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, खड़े खड़े बल्ला चलाया वहां पर जालंधर ने, और डॉट गेंद। इतना आसान नहीं है बल्लेबाजों को स्टेप आउट करके गेंद के पिच तक पहुंचना। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से चिपक कर खड़े इस वक्त नितिन माटुंगे। जालंधर एक बार फिर तैयार, इस गेंद को खेला ऑन साइड में। व्यासपीठावरती सरकार स्पोर्ट्सचे ओनर सचिन चव्हाण यांचं आगमन झालेलं आहे। व्यासपीठावर यायचं नारायण केसरेकर कुठं असतील, व्यासपीठावर यायचं आहे। नारायण केसरेकर यांनी व्यासपीठावर यावं। विशाल ने इस गेंद को खेला है एक बार फिर लॉन्ग लेग के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी तैनात था 1 रन के लिए। और यही चाहेंगे कप्तान की सरकार स्पोर्ट्स की कि सिंगल डबल्स में रन जाए, कोई बड़ा स्ट्रोक ना आए इस वक्त, क्योंकि 1-1 रन कीमती है। यहां पर जानते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। कुल स्कोर जहां पहुंचता हुआ 19 रन। शॉट ऑफ गेंद को खेला इस, और ये 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 22/3/2022 से शुरू हो रही है डेक्सन ड्यूब के ऊपर, और विजेता टीम को दिया जाएगा 1,55,555 रुपए का पारितोषिक। उपविजेता टीम के लिए 77,877 रुपए। जो भी टीम हिस्सा लेना चाहती है हमारे कमेंट बॉक्स में फॉर्म उपस्थित है, अवेलेबल है, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्यासपीठावरती श्री आदरणीय नारायण केसरेकर यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत।
कॉलेज बॉईज कॅप्टन्स पीजे वॉरियर्सचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहे. तरी कॉलेज बॉईजच्या कर्णधारांनी लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. माजी ग्रामपंचायत सदस्य श्री आदरणीय श्रीपत देवकर यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. तुषार जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पारी का चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं दूर और छोर से. 54 रनों की आवश्यकता है. 24 गेंदे 54 रन. 24 चेंडूत 54 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्याला. और अभी भी 9 खिलाड़ी हाथ में है, तो कहीं ना कहीं दोनों टीम के पास मौका है इस मैच को जीतने के लिए. विशाल बिजलानी स्ट्राइक पर, जालंधर नॉन स्ट्राइकर एंड पर. तुषार जो कि अपनी कोटे का दूसरा ओवर लेकर और पारी का चौथा ओवर लेकर. दोनों कृष्णा भाई कहीं ना कहीं देखिए 3 ओवर में सरकार रॉयल मराठा के भी 25 रन बने थे और 3 खिलाड़ी का नुकसान हुआ था. और यहाँ पर मोहिशेत का 3 ओवर में 25 रन बने हैं और सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है. तो यहाँ पर थोड़ी सी बाजी मोहिशेत के पास. कृष्णा भाई अपील हुई यहाँ पर, सफल करते हुए एक बार फिर खेलने की कोशिश थी विशाल बिजलानी. कोई संपर्क नहीं होता हुआ. जब आप लक्ष्य का पीछा करने उतरते हैं विकेट हाथ में रहने बहुत ही जरूरी. और एक बार फिर और यहां पर विकेट मिलती हुई विशाल बिजलानी. एक बहुत बड़ी विकेट. आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें. नेक्स्ट बल्लेबाज सचिन पवार आ रहा है. कौन हो? अरविंद नए बल्लेबाज अरविंद. तो कहीं ना कहीं एक विकेट हासिल किया है तुषार ने और मैच में वापसी करने का मौका यहां पर तैयार किया अपने गेंदबाजों के लिए. पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ श्री गजानन ट्रॉफी 2022 का. देखिए कृष्णा भाई यहाँ पर रनों की आवश्यकता है मोहिशेत को. अगर यहाँ पर एक 2-3 विकेट गिरते भी हैं तो उसका यहाँ पर उतना ये नहीं होगा, लेकिन रन्स यहाँ पर बनने हैं क्योंकि लक्ष्य उनके सामने है. और अब 54 रन अभी भी उनको बनाने हैं बचे हुए इस ओवर की गेंदों में और इसके बाद चलते और 3 ओवर का खेल शेष. तो 54 रन यहाँ पर बनाना ही होगा उनको इस मैच को जीतने के लिए. तुषार ने जो लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करे उनको भेदना इतना आसान नहीं. ऑफ स्टंप के बाहर यार कर गेंद थी. एक अपील भी हुई और ये रन आउट. बहुत ही खराब क्रिकेट मैं कहूंगा. और अरविंद इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर यहाँ पर काफी जिम्मेदारी होगी और यहाँ पर 54 रन अभी भी बनाना है. इस गेंद को ड्राइव किया वहां पर अरविंद ने केरले के ऊपर. पीछे खिलाड़ी 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
26 पर जा पहुंचा। तो विशाल हांडी को वो पारी खेलनी होगी। एक मुझे याद आ रहा है मैच 6 गेंदों में 6 छक्के, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया। ये देखिएगा काफी आगे आ चुके थे वहां पर बल्लेबाज अरविंद रन के लिए। रन बिल्कुल था नहीं वहां पर। अच्छी फील्डिंग है गेंदबाज तुषार की, और वापस जाना पड़ा क्रीज में। तो कहीं ना कहीं इस वक्त स्थिति नाजुक स्थिति है, मैं कहूंगा मोहित की। यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी इन दो बल्लेबाजों को। और ड्राइव करने की कोशिश, टाइमिंग अच्छी नहीं। एक बार फिर कोई रन नहीं। बहुत ही किफायती ओवर साबित होता हुआ यहां पर तुषार का। मात्र 1 रन आया और 2 विकेट हासिल किए, जो कि 1 रन आउट के शामिल था। तो 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 26 रन 3 विकेट खोने के बाद। जरूर कृष्णा भाई, देखिए यहाँ पर तुषार ने अपना कोटा पूरा किया है 2 ओवर का, और दूसरा ओवर उन्होंने काफी अच्छा फेंका, सिर्फ 1 रन दिया और उसमें यहाँ पर 1 विकेट और 1 रनआउट के रूप में भी विकेट गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार रॉयल मराठा कमबैक करती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर सिर्फ 26 रन बने हैं 4 ओवर के समाप्ति पर, और दूसरी ओवर सरकार रॉयल मराठा के बने थे 39 रन। तो काफी रनों का फासला यहाँ पर बढ़ता हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पर 18 गेंदों का शेष खेल और जीत के लिए बनाने हैं यहाँ पर 53 रन। 53 रनों का लक्ष्य अभी भी यहाँ पर रह गया है। सिर्फ 18 गेंदे, और अरविंद और विशाल हंडी इस वक्त, विशाल हंडी जो कि आइकॉन खिलाड़ी है, और अरविंद मोहित के, तो देखना है किस तरह से बल्लेबाजी होती है। रन से यहाँ पर बनाने होंगे, बड़े हिट यहाँ पर लगने होंगे, तभी जाकर 53 रन यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि गेंदे है सिर्फ 18। बॉलर कौन? अमोल नीलगोड़े अपना दूसरा ओवर यहाँ पर फेंकने के लिए आए हैं, और बारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं, और उनके सामने है अरविंद। काफी जिम्मेदारी होगी इन 2 बल्लेबाजों पर। अब 17 गेंदे शेष और 53 रन यहां पर बनाने हैं जीत के लिए। फिर से एक बार डॉट गेंद निकलती भी यहां पर काफी मुश्किल काम नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि अब रह गई है 16 गेंदे और जीत के लिए बनाने हैं 53 रन। बड़ा लक्ष्य है, 16 गेंदों में 53 रन बनाने हैं, तो बड़े हिट यहां पर लगने जरूरी है। अब सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, तो इस वक्त काफी तेजी से रन बनाने होंगे यहां पर। अंत तक कोशिश जरूर जारी रहेगी यहां पर। देखना है गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। एक बार अंपायर अब बाहें फैलाते हुए यहां पर अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ 27 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अब यहां पर 52 रनों की आवश्यकता, 52 रन अभी भी चाहिए। कॉलेज बॉयज के कप्तान आप रिपोर्ट करें यहां पर कमेंट्री बॉक्स में। तो यहां पर अमोल नीलगोड़े जो कि कोल्हापुर से खेलते हैं, अच्छी गेंद उछाल लेती हुई आई, कुछ समझ नहीं पाई यहां बल्लेबाज, और कुछ खास कर भी नहीं पाई इस गेंद पर। और देखिए यहां पर और एक डॉट गेंद निकलती हुई, यहां पर जितने भी डॉट गेंदें निकलेंगी यहां पर औसत काफी बढ़ता जाएगा, और बाद में आगे बचे हुए 2 ओवर में काफी मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती है मोहित की। तो यहां पर इस वक्त बल्लेबाजी होनी है, क्योंकि अभी भी यहां पर 52 रनों का लक्ष्य रह गया है। इस बार देखना है, गेंद को उठाया जरूर, लेकिन उसके नीचे आते हुए खुद बॉलर देखना है, लेकिन यहां पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी आए और उन्होंने इस कैच को लेने में कोई गलती नहीं की। तो अरविंद ने अपना विकेट
देखिए बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में श्री चषक 2022 का यहाँ पर टूर्नामेंट होने जा रहा है। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022। इसकी तारीख है 22/3 को शुरू होगी ये टूर्नामेंट। पहला बख्शीश होगा 1,55,555 रुपये और दूसरा बख्शीश होगा 77,877 रुपये है। और यहाँ पर ये टूर्नामेंट वैक्सीन डिपोट ग्राउंड तिलकवाड़ी बेलगाम में खेला जाएगा। अमोल नीलगुड़े इस वक्त कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं। आइकॉन खिलाड़ी सरकार रॉयल मराठा में खेल रहे हैं। अब उनके सामने है विशाल हंडी और नॉन स्ट्राइकर पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, देखना है लेकिन रन नहीं मिलेगा। यहां पर फील्डर तैनात सुहास पवार वहां पर खड़े हैं और कोई रन लेने का मौका नहीं यहां पर। और दूसरी ओर यहां पर सचिन पवार नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं। सचिन पवार आइकॉन खिलाड़ी, विशाल हंडी भी आइकॉन, विशाल हंडी वो भी आइकॉन खिलाड़ी है मोहिशेद की टीम में। अमोल नीलगढ़े इस वक्त गेंद, तो यहां पर देखना है ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो एक अतिरिक्त रन से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 51 रनों की आवश्यकता अभी भी जीत के लिए। और इसके बाद सिर्फ 2 ओवर का खेल शेष रह गया है। इस ओवर के बाद अमोल नीलगढ़े इस वक्त कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, वो गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने है विशाल हंडी। फिर से एक बार कोशिश की, वहां पर कामयाब नहीं हुए। गेंद विकेट के ऊपर निकलेट की, डॉट गेंद निकलती हुई। तो 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और यहां पर सिर्फ 28 रन बने हैं मोहिशेद के। तो यहां पर अब काफी मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर मोहिशेद की, क्योंकि 12 गेंदों का खेल शेष और जीत के लिए बनाने हैं 51 रन। तो यहां पर अनुमान लगा सकते हैं कि हर ओवर में 25 रन बनने जरूरी हो चुके हैं अभी। तो जहां तक कहना है कृष्णा भाई, 51 रन बनाने हैं और 12 गेंदों का खेल शेष है। यहां पर किस तरह से क्या बल्लेबाजी होनी चाहिए? देखिएगा जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, बाएं हाथ के जो गेंदबाज है उन्होंने काफी अच्छा खासा परेशान कर रखा है बल्लेबाजों को। इतना आसान नहीं हो रहा है स्ट्रोक का खेलने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल लेकिन असंभव नहीं है मोहिशेद के लिए। एक वाइड गेंद यहां पर, तो एक 29 रन बन चुके हैं। अब अभी भी 50 रनों की आवश्यकता 12 गेंदों में। फिर से एक बार सुहास पवार, मुंबई के आइकॉन खिलाड़ी, दूसरी यानी पहली गेंद उनकी वाइड थी और दूसरी गेंद यहां पर देखना है डॉट गेंद निकल चुकी है। सुहास पवार जो कि मुंबई के आइकॉन खिलाड़ी है, इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने है सचिन पवार। तो दोनों पवार के बीच में इस वक्त कशमकश। देखना है गेंद हवा में गई है, यहां पर देखना है पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात और उन्होंने कोई गलती नहीं की यहां पर और एक विकेट गिरता हुआ। तो देखिए कहीं ना कहीं यहां पर आज नामदेव और जालंधर ने अपना विकेट खोया है रनआउट के रूप में, और उसके चलते यहां पर पूरी तरह से उनकी यहां पर बारी लड़खड़ाती भी नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी यहां पर 50 रन बनाने हैं और बचे हुए 11 गेंदों में। काफी मुश्किल काम लग रहा है इस वक्त कृष्णा भाई, क्योंकि 11 गेंदों में 50 रन बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। अभी तक किसी टूर्नामेंट में 11 गेंदों में 50 रन नहीं बने हैं, हमने तो नहीं देखा है। बहुत मुश्किल काम, क्योंकि कुल स्कोर 29। पहला वाइड होता, सॉरी, ओके। तो 10 गेंदों में 50 रन बनाने हैं। तो यहां पर सिर्फ चौके या छक्के ये लगना अब ये निर्भर हो गया है बल्लेबाजों को। चौके ये छक्के उनको इस मैच को जिता सकते हैं। और सुहास पवार जैसे आइकॉन खिलाड़ी जो कि मुंबई से खेलते हैं, और यहां पर देखिए इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं इस मलप्रभा ग्राउंड पर, कोई मौका नहीं दे रहे यहां पर विशाल हंडी जैसे बल्लेबाज को। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, खेलने की कोशिश जरूर की लेकिन यहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 29 रन।
इस बार विशाल हंडी के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का, बढ़िया बल्लेबाजी। तो 6 रन यहां पर मिलेंगे विशाल हंडी को। मंसूर नंदगड़ी, बोलो बोलो। व्यासपीठावरती फिर से एक बार उसी तरह की कोशिश है लेकिन कामयाब नहीं हुए। व्यासपीठावरती आदरणीय श्री मनसूर नंदगडी अक्वा हॉटेलचे ऑनर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि कॉमेंटेटर, अंपायर्स आणि स्कोरर यांच्यासाठी कोल्ड्रिंक्सची व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे। खरोखरच आज दुसरा दिवस या ठिकाणी कोल्ड्रिंकची व्यवस्था करतायत अक्वाचे ऑनर। एक क्रिकेट टीम के लिए स्पॉन्सर करते हैं, काफी सपोर्ट करते हैं क्रिकेटर के लिए। जब भी मल्लप्रभा स्टेडियम के ऊपर क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं तो स्कोरबोर्ड 35 मौत ऐद। तो 6 ओवर के समाप्ति पर 35 रन बने हैं और यहां पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो यहां पर 6 ओवर का खेल बचा है और जीत के लिए बनाने हैं यहां पर 4 3 7 19। तो यहां पर आउट। संदीप बल्ले का बाहरी किनारा लगा और कैच कर उनको जीत की खुशबू लग चुकी है क्योंकि सिर्फ 5 गेंदों का खेल शेष रह गया और जीत के लिए बनाने हैं 44 रन। काफी मुश्किल काम, सिर्फ औपचारिकता रह गई है। अब यहां पर 5 गेंदों में बनाने हैं 44 रन। इस बार देखना है, यहां पर कोशिश की है बल्लेबाज ने, गेंद आ रही है यहां पर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चाल 40 रन इस बार उठा दिया है। गेंद को देखना है, 6 होते हैं 4 या कैच होता है और कैच छूटता हुआ उनके हाथ से। यहां पर एक ही रन। काफी अच्छी फील्डिंग की थी, कैच का प्रयास किया उन्होंने, कैच गेंद से हाथ से छूटा लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर जाने नहीं दिया। गजानन गुरव, श्री आदरणीय गजानन गुरव व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, ग्रामपंचायत सदस्य, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। विजय बेकवाडकर और एक विकेट बटवाडकर मंतुरगा हे सुद्धा व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। रह गया है 2 गेंदे के 1 4 एक विकेट गया तो 2 गेंदे बचे ने। तो 2 गेंदों का शेष खेल बचा है। रन्स तो उतने नहीं बन पाएंगे, यहां पर सिर्फ औपचारिकता यहां पर पूरी करनी होगी। 2 गेंदें यहां पर फेंकनी होगी सरकार रॉयल मराठा को। करीब करीब रॉयल मराठा ने जीत चुके हैं और फाइनल में भी उनका स्थान निश्चित नजर आ रहा है। फिर से एक बार गेंद गई है यहां पर मिड विकेट की दिशा में, 1 रन जरूर पूरा किया। 42 पर पहुंचता हुआ स्कोर और यहां पर
देखिए अब से आखिरी गेंद यहाँ पर फेंकी जानी है और सरकार रॉयल मराठा पहली टीम बनेगी जो कि इस श्रृंखला में, और इस तरह से यहाँ पर गेंद गई है मिड विकेट की दिशा में, 4 रन के लिए जा चुकी है, 45 रन बने हैं और यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ 7 ओवर का कोटा पूरा होता हुआ। कॉलेज बॉयज कैप्टन आपके लिए आखिरी कॉल होगा, अब जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आए टॉस के लिए।